हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब सरकार में मंत्री तरुण सिंह जी हैं। सर, पंजाब में सरकार बनाए, दिल्ली में सरकार बनाई, अब हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे कुछ देखते हैं? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद, आप कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे हो। और मैं यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी हैं बहन इंदु शर्मा जी, उनके कैंपेन के लिए यहाँ पे आया हूँ। और मैं आपके माध्यम से सभी को विनती करता हूँ, मेरे भिवानी वासियों को, हरियाणा वासियों के, कि ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी की सपोर्ट करें, बहन इंदु शर्मा जी की सपोर्ट करें, ताजो हम बहुमत से ये जो सीट है भिवानी की सीट, ये जीत के श्री अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की झोली में डाल सकें। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पे रोड शो करने पहुँच रहे हैं। दिल्ली की राजनीति के जिक्र करें तो उन्होंने सीएम पद छोड़ा, उसके बाद तमाम आरोप लगाए गए उनको, फिर भी संघर्ष जारी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे को ये बात बताने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे भारत की राजनीति के अंदर श्री अरविंद केजरीवाल जी जैसा महान सपूत बहुत देर बाद पैदा होता है। उनकी ईमानदारी के ऊपर, उनकी सच्चाई के ऊपर कभी भी शक नहीं किया जा सकता। पूरा जोर लगा लिया केंद्र सरकार की जो एजेंसियां थी और जो केंद्र की हाथ की कठपुतलियां बनके जिन्होंने काम किया पिछले लंबे समय से। ईडी ने झूठा मुकदमा बना के, बिल्कुल फोर्ज जो मुकदमा था वो बना के श्री अरविंद केजरीवाल जी को लगभग 6 महीने के लिए जेल में डाल के रखा। और ईडी ने इतना प्रेशर डाला केंद्र सरकार के कहने से कि ताजो वो अपने जो मुख्यमंत्री पद है उससे इस्तीफा दे दें। परंतु अरविंद केजरीवाल जी वो बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। भारत की राजनीति में मेरे को लगता है, अगर आज के युग की मैं बात करूं, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे। उनको पता था कि अगर मैं इनके प्रेशर टैक्टिक्स से आके कहीं पे भी नेगोशिएट कर गया तो कल को ये उस बात को बहुत तरह के र्यूमर्स बना के उड़ाएंगे। सो अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल अडोल अपनी अवस्था के ऊपर अड़े रहे, दृढ़ रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि जब भारत की सबसे उच्च न्यायालय ने उनको बाइज्जत बर्दी करना चाहा, उनको बेल दी, तो 11th आवर के ऊपर उनके ऊपर सीबीआई का एक और मुकदमा था, जो फोर्ज मुकदमा एक और डाला गया था, जो इनको और डिटेन कर रखा जा सके जेल के अंदर। परंतु उसका भी क्या नतीजा निकला? जिस वक्त भारत की उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो फैसला अपने आप के अंदर बहुत बड़ी जजमेंट है और आने वाले समय के अंदर वो फैसला जो होगा वो एक मापदंड बनेगा, क्योंकि उसमें लिखा है शरेआम कि ईडी जो सीबीआई ने केस डाला है, क्या ईडी के पास जो सबूत नहीं मुहैया करा पाए, जो बेल मिल गई थी, क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाने के लिए ही क्या सीबीआई ने मुकदमा डाला है? जज साहब ने पूछा उसमें, और बिना कोई जवाब से। और बड़ा हमें ये बात का मान महसूस होता है, जब जवाब नहीं मिला इन एजेंसियों को, केंद्र सरकार को, तो श्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी सच्चाई के बलबूते के ऊपर बाहर आए हैं। और उन्होंने आके फिर जो पूरे मैसेज दिया समाज में कि मेरे को कोई ये सीट का या सत्ता का लालच नहीं है, मैं इनके डराने से ना डरा हूँ, ना झुकाने से झुका हूँ। हाँ, आज मैं दोबारा से, क्योंकि दिल्ली में आने वाले समय में चुनाव हैं, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का जो जिम्मेवारी है मतलब इस समय के मुख्यमंत्री आतिशी जी को देके उसके बाद में मैं खुद प्रचार के लिए पूरे भारत में निकलूँगा, हर स्टेट में जाऊँगा। अब हरियाणा में चुनाव है, आज यहाँ पे आ रहे हैं भिवानी में मैम इंदु शर्मा जी के चोन प्रचार में, और वो कहते हैं मैं जगह जगह जाऊँगा, पूरे भारत के अंदर जाऊँगा, ताजो जो केंद्र सरकार है जो ये धक्का करने पे उतावली हुई है, आतुर हुई है, ये इसका एक्सपोज किया जा सके। एक आखिरी सवाल, यदि हम दिल्ली की राजनीति की बात करें तो दिल्ली में कई ऐसे स्कीम है दिल्ली सरकार के, जिसमें महिलाओं को लेकर के फ्री बस सेवाएं हैं, चाहे शिक्षा को लेकर के फ्री शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। उसी तरह पंजाब में देखें तो पंजाब सरकार की तरफ से भी कई ऐसे फ्री के स्कीम जनता के लिए रखा गया। लेकिन जो भाजपा या फिर जो विपक्षी दल थे वो कभी फ्री की रबड़ी बता रहे थे, वो इस बार भी 300 यूनिट बिजली का दावा कर रहे हैं, तो और कई ऐसे फ्री स्कीम का वो भी दावा कर रहे थे। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट होती है ये फॉर दी पीपल, ऑफ दी पीपल, बाय दी पीपल होती है। ये हमारे संविधान में लिखा है, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है।
जब गवर्नमेंट ही लोगों की है, लोगों द्वारा है, लोगों के लिए है, तो जितनी स्कीम्स आनी चाहिए जो पब्लिक वेलफेयर में आनी चाहिए, लोगों के लिए आनी चाहिए। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने पंजाब में भी, और जो भी स्कीमें दी हैं, ये लोगों का पैसा, जिनको ये फ्री की रेवड़ी बता रहे हैं, एक्चुअल में ये फ्री की रेवड़ी जो थी ना, जिसको ये बता रहे थे, ये पैसा इनके घरों पे लगता था। इनके जो महल थे, इनके जो मतलब के कारोबार थे, इनके जो भू माफिया थे, ये पैसा वहाँ लगता था। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आने से 2 स्टेटों में ये हो गया कि वो जो भू माफिया था, वो जो रेत माफिया था, वो जो ट्रांसपोर्ट माफिया था, वो खत्म होना शुरू हो गया। अब लोगों का पैसा लोगों पे लगना शुरू हो गया। सो इसलिए इनको ये तकलीफ है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब सरकार में मंत्री तरुणप्रीत थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी बदलाव की राजनीति करती है और जनता का जो पैसा है वो जनता को ही मुहैया कराते हैं, चाहे वो फ्री शिक्षा के माध्यम से हो, फ्री स्वास्थ्य के माध्यम से हो, या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो। और अब देखना ये होगा कि हरियाणा में किस तरह से बदलाव की राजनीति की जाती है। कैमरामैन दंदन के साथ मैं दीपक झा, हरियाणा।